श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, अम्बे मात की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं दुर्गा सप्तशती के ऊपर। दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें? दुर्गा सप्तशती का पाठ एक तो सादा होता है, एक संपुटित होता है। इसमें सबसे पहले आपको शरीर शुद्धि करना है, तिलक आदि धारण करना है, शिखा आदि का बंधन करना है। उसके बाद में प्रथम दिन तो आपको संकल्प लेना ही है कि अमुक कार्य की सिद्धि के लिए या भक्ति की वृद्धि के लिए या घर के अंदर सुख शांति के लिए, मेरे लिए या यजमान के लिए ये पाठ कर रहा हूँ, ऐसा संकल्प लेंगे। 9 दिन तक करूँगा तो फिर प्रतिदिन आपको संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक घट स्थापन किया जाएगा। दूसरा, जवारे बोए जाएंगे। जवारे में सप्तधान्य बोया जाएगा। अब सप्तधान्य क्या है, इसके लिए श्री भादो माता पंचांग आप देख सकते हैं। श्री भादो माता पंचांग में पीछे के पृष्ठों में ये सामान्य जानकारियाँ दी गई है। वहाँ से आप इन जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं कि सप्तधान्य क्या है वगैरह। ये छोटी मोटी जानकारियाँ जो है पंचांग के अंदर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो ये श्री भादो माता पंचांग आप देखें, इसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। तो सप्तधान्य आपको बोना है, उसको भी अभिमंत्रित करके बोया जाता है। अभिमंत्रित करके और बोने के बाद उसको प्रतिदिन पानी पिलाना होता है। साथ में जब पूजा पाठ करने बैठते हैं तो नवग्रह देवता, गणपति देवता, रुद्र कलश, षोडश मातृका, इनकी स्थापन पूजन प्रतिदिन, मतलब स्थापन तो पहले दिन हो जाएगा, उसके बाद प्रतिदिन इनका पूजन और माँ भगवती का पूजन करना होता है। जल्दी हो तो पंचोपचार से पूजन कर ले 5 वस्तुओं से। थोड़ा और आसानी हो तो दशोपचार से 10 चीज़ों से पूजन कर ले। थोड़ा और आसानी हो तो 16 उपचार से पूजन कर लें। उससे और आपको ज़्यादा टाइम मिलता हो तो 72 उपचार से आप पूजा कर सकते हैं। एक दिन में सादा पाठ आप 4 कर सकते हैं और ज़्यादा हिम्मत करी तो 5 कर सकते हैं। पूरा षडंग सहित पूरा पाठ करने में लगभग 2 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो 1 घंटा 13 अध्याय करने का मान लें हम, तो 5 आवृत्ति करेंगे तो 5 घंटे तो उसके हो जाते हैं और 1 घंटा वो कवचार, गला, किलक वगैरह ये करने में आपको लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप अधिकतम 5 पाठ कर सकते हैं, जो भी तेज गति से पाठ करने वाला हो। और इसमें पाठ भी आपको सस्वर करना है, मन में नहीं करना है। सस्वर पाठ किया जाता है तो ही उसका फल मिलेगा। दुर्गा पाठ हमेशा सस्वर ही किया जाता है। अब देखिए, इसमें न्यास आपको करना पड़ेगा। षडंग पाठ होता है। आप सबसे पहले वो पूजा निपटने के बाद में न्यास वगैरह करेंगे। न्यास का जहाँ नंबर आएगा वहाँ करेंगे। अध्याय प्रारंभ होने से पहले सप्तशती के न्यास होंगे। उससे पहले नवार्ण मंत्र किया जाएगा। तो नवार्ण मंत्र के करन्यास, अंगन्यास भी होंगे। पर इन सबके अगर विस्तृत न्यास चाहें तो अक्षर न्यास वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उतना कोई कर नहीं पाता है, तो मुख्य मुख्य ही कर लें। तो कवच, अर्गला, किलक और रात्रि सूक्त आदि 2 सूक्त हैं, वो करने हैं। इसके बाद पाठ करना है, फिर बाद में वापस सूक्तों को करना है। और पाठ के प्रारंभ में नवार्ण मंत्र करना है, पाठ के बाद में नवार्ण मंत्र करना है और न्यास दोनों तरफ होंगे। जब आप नवार्ण मंत्र करेंगे तो उसका न्यास होगा और फिर दुर्गा सप्तशती के अध्याय करेंगे, फिर उसके बाद फिर नवार्ण मंत्र करेंगे, फिर उसका अलग न्यास होगा। तो
तो सप्तशती का न्यास अलग और नवार्न मंत्र का न्यास अलग, इस प्रकार से होगा। तो जो नियमित रूप से इस पाठ को करता रहता है उसको 2 घंटे लगते हैं, परंतु जो कभी कभी करता है तो उसको 3 घंटे भी लग जाते हैं। इसमें बीच में शापोद्धार, उत्कीलन, शाप विमोचन आदि के मंत्र भी हैं, वो भी करने पड़ते हैं, क्योंकि समय समय पर ऋषि मुनियों ने माँ भगवती को किलित किया है, श्राप दिया है, तो श्राप से उनको छुटकारा भी दिलाना पड़ता है, फिर उनका उत्कीलन भी करना पड़ता है। इसलिए किलक है, अर्गला वगैरह है, और शाप विमोचन और उत्कीलन इनके मंत्र भी हैं। तो उनको भी बीच में कोई 21 बार करना है, कोई 7 बार करना है, और पुस्तक पूजन करना भी आवश्यक है। पाठ करने में इन बातों का ध्यान रखें कि पुस्तक हाथ में लेके पाठ करने की बजाय एक पटले के ऊपर अगर कुछ बिछाकर फिर उस पर रख के पाठ करेंगे तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा। अगर हाथ में लेके पाठ करेंगे तो कम फल मिलेगा। अब देखिए, इसमें एक बहुत बड़े विद्वान ने ये कहा था कि भाई आप अर्गला जो करते हैं तो उसमें आता है पत्नी मनोरमाम देही मनोरथानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। तो इस पत्नी मनोरमाम जो बात आती है, पत्नी मनोरमाम देही मनोरथानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, इस बात को जब हम करते हैं तो वहाँ पर उनका ये कहना है कि यदि कोई महिला करे तो पत्नीम की जगह पति को बोले, ठीक है। तो पतिम तो पत्नीम, पत्नीम तो पतिम, पत्नीम मनोरमाम देही, मनोरमाम यानी सुंदर दीजिए, मनोव्रतानुसारिणी मेरे मन के अनुकूल चलने वाली हो। तो फिर वो पति वहाँ लगा देंगे तो चलने वाली कहाँ से होगी, चलने वाला होगा, तो उसके लिए क्या लगाएंगे। पत्नी मनोरमाम देही मनोरथानुसारिणी तारिणीम, तारने वाली हो, तारने वाली हो, तो वहाँ पर स्त्रीवाचक बात हो रही है, तो उसको पुरुषवाचक कैसे करेंगे। तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। तो देखिए ये बात यहाँ पर जाके गलत हो जाती है। हमें दुर्गा सप्तशती में अपनी तरफ से कोई काट छांट नहीं करना है, जैसा उसमें लिखा गया है वैसा ही पाठ करना है। अपने को 1.5 अक्ल या 1.5 बुद्धि लगाने की कतई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात आती है कि वहाँ एक बात और पूछी गई कि भाई यदि उसमें जो अविवाहित ही इसको करे, तो पुस्तक लिखने वाले में शायद इतनी तो बुद्धि होगी कि वो पाठ ज़्यादातर विवाहित ही करेंगे इसका, क्योंकि अक्सर जो पंडित करते हैं वो वृद्ध या जो बहुत विद्वान हो जाते हैं या जो लगातार करते हैं वही करते हैं, तो शादीशुदा ही होते हैं ज़्यादातर पाठ करने वाले, नवरात्रि में पाठ करने वाले। तो उनने ये नहीं सोचा कि ये शादीशुदा पाठ करेंगे तो फिर उनके लिए पत्नी मनोरमाम कहाँ से देंगे। तो देखिए, तो उनको ये पाठ नहीं करना चाहिए, उनको ये श्लोक छोड़ देना चाहिए, ऐसा एक विद्वान ने कहा था। तो ये बात गलत है। दुर्गा सप्तशती के अंदर या किसी भी वैदिक क्रिया के अंदर हमारी तरफ से किसी प्रकार से कोई श्लोक न तो लेना है, कोई श्लोक न छोड़ना है। जैसा दिया गया है वैसा का वैसा उपयोग हमें करना है। हमारी तरफ से उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन हम नहीं कर सकते हैं। अगर हाँ आप शादीशुदा हैं और फिर भी पत्नी मनोरमाम वाला मंत्र कर रहे हैं तो आपको पत्नी का सुख निरंतर बढ़ता जाएगा, वो स्वस्थ रहेगी, वो मेहनत करेगी, वो घर के कामकाज में आपके साथ हाथ बटाएगी, आपकी मदद करेगी, आपकी सहयोगी होगी। इसलिए यहाँ पर कुतर्कों को लगाकर हमें इन बातों को नहीं लेना है। दूसरी बात आती है कि जब अध्याय पूर्ण होता है तो पूर्ण नहीं कहेंगे, समाप्त नहीं कहेंगे, अध्याय नहीं कहेंगे।
अगर इस प्रकार की कोई बात करते हैं तो अलग अलग नुकसान होता है। जब भी 13 अध्याय समाप्त होते हैं तो उसके अंत में आप लास्ट वाला श्लोक पढ़े, उसके बाद ओम है। ओम जय जय मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे सत्या संतु मम कामाह, या यजमान के लिए कर रहे हैं तो यजमानस्य कामाह, ये बोल के 3 बार जल छोड़ना है। वो भी पृथ्वी पर नहीं छोड़ना है, किसी एक प्लेट, तस्तरी आदि, कटोरी आदि के अंदर छोड़ना है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इति शब्दो हरे लक्ष्मीय वधः कुल विनाशकः अध्यायो हरेत प्राणान मार्कंडेयादिकम वदेत। मार्कंडेय आदि ऋषि कहते हैं कि अगर आप अध्याय के अंत में इति बोलोगे तो उससे लक्ष्मी का नाश हो जाएगा, और वधः वध बोलोगे तो कुल का नाश हो जाएगा, अध्याय बोलोगे तो अपने प्राणों का नाश हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कभी भी अध्याय के संपूर्ण होने पर नहीं बोलना है। अध्याय के संपूर्ण होने पर तो क्या बोलना है? ओम जय जय मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये सत्या संतु मम कामाह, या यजमान के लिए कर रहे हैं तो यजमानस्य कामाह, और 3 बार जल छोड़ देना है। इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको भी लाभ होगा और यजमान को भी लाभ होगा। परंतु यदि आप अपने मनमाने ढंग से कोई पाठ करेंगे, कोई उच्चारण करेंगे, या अध्याय के अंत में इस प्रकार का उच्चारण करेंगे तो आपके घर में निश्चित नुकसान होगा। देखिए, एक बात और देखने में आती है कि हमारे नवरात्रि की स्थापना की जाती है, उसके बाद अंतिम दिन हवन होता है। अंतिम दिन जब हवन होता है तो उसमें जो है साड़ी डाल रहे हैं, सौभाग्य द्रव्य डाल रहे हैं, चूड़ियाँ डाल रहे हैं, सोना चांदी डाल रहे हैं, धातु डाल रहे हैं, ये सब गलत है। इनसे नुकसान होगा। दिखावे के लिए कुछ भी हवन के अंदर न डालें। हवन क्या है? वो नारायण का रूप है। अगर वर्तमान समय में कोई भी कुंड व्यवस्थित नहीं बना रहा है, सब लोहे के बने हुए कुंड रखे और उसमें हवन कर रहे हैं, जो कि सर्वथा गलत है। इस प्रकार के भूमि के ऊपर रखकर किसी कुंड में हवन करने की बजाय तो स्थंडिल बनाकर उस पर हवन करना ज़्यादा उपयुक्त है। क्योंकि यदि आपने कुंड की आकृति दी तो उसके सारे अंग होना आवश्यक हैं। अब आप कहेंगे कुंड के क्या अंग होंगे? तो देखिए, कुंड का अंग होगा, सबसे अंदर तो नाभि होना चाहिए, अष्टदल कमल की नाभि बनानी चाहिए। उसके बाद भूमि से 1 अंगुल नीचे चारों ओर उस कुंड के अंदर 1 अंगुल मोटा कुंड का कंठ होना चाहिए। लोग उस कुंड को भरकर पूरा बाहर ले आते हैं और कहीं कहीं नहीं भरता है तो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, अरे वहाँ तो कुंड भरे ही नहीं थे, कुंड सारे खाली रह गए थे। अरे भाइयों, कुंड तो खाली रहना ही चाहिए। कुंड चाहे इतना सा भरे नीचे, ज़्यादा नहीं भरे तो उसका दोष नहीं है, पर कभी भी कंठ से ऊपर कुंड भर दिया तो नुकसान होगा। कुंड खाली रहना ही चाहिए, कंठ से ऊपर कभी कुंड आहुति नहीं आए। तो इसीलिए उसकी आहुति प्रमाण से ही कुंड को बनाया जाता है कि इतनी आहुतियाँ लगानी है तो इतना बड़ा कुंड होना चाहिए। देखिए, फिर मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि नीचे अष्टदल कमल की नाभि, उसके बाद 1 अंगुल मोटा आपका क्या हो गया? कंठ। अब ऊपर की मेखला 4 अंगुल चौड़ी, 4 अंगुल ऊंची, फिर 3 अंगुल ऊंची और चौड़ी, 3 अंगुल ऊंची, फिर 2 अंगुल चौड़ी, 2 अंगुल ऊंची। इस प्रकार की ये तीनों मेखला हो जाएगी। अब योनि बनेगी, उसके 2 छिद्र होंगे। एक तो ऊपर से होगा जो कंठ के वहाँ निकलेगा अंदर, एक नीचे वाली जो आपकी मेखला है
उस मेखला के ऊपर एक यज्ञोपवीत देने के लिए कुंड को यज्ञोपवीत देंगे तो उसमें होके एक छिद्र होगा। अब योनि के ऊपर 2 गोले रखे जाएंगे, योनि के ऊपर एक लाल वस्त्र ओढ़ाया जाएगा और वहाँ अम्बा माता की पूजा होगी। योनि पर अम्बा माता की पूजा, और ऊपर वाली मेखला के अंदर वाला भाग हल्का हल्का सा ऊंचा होगा जिसको कुंड के ओष्ठ कहेंगे। अब ब्रह्मा जी 4 अंगुल वाली, विष्णु जी बीच वाले और नीचे वाले शिव जी की मेखला होगी। तो पहली मेखला पर ब्रह्मा जी का पूजन होगा, सफ़ेद कलर की मेखला होगी। बीच वाली लाल होगी, विष्णु भगवान का पूजन होगा। नीचे वाली काली होगी, शिव जी का पूजन होगा। और योनि में अम्बा माता का पूजन होगा। और अंदर कंठ, नाभि आदि में नारायण का पूजन होगा। इस प्रकार एक पूर्ण नारायण के रूप लेने के बाद उस कुंड में अग्नि नारायण को प्रज्वलित किया जाता है। अग्नि नारायण के प्रज्वलित होने में जो धुआं उठता है वो अग्नि नारायण के बाल हैं, और जो अग्नि गोल घूमती है वो उनके कान हैं, और जो एकदम बढ़िया से अग्नि चलती रहती है वो उनका मुख है। अब जब हम उसके अंदर स्वा और हा कहते हैं तो स्वाहा और स्वधा अग्निदेव की पत्नियां हैं। अग्नि सीधे कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं, वो अपनी पत्नी के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो जब हम स्वा और हा कहते हैं तो स्वा और हा के बीच में लगने वाली आहुति स्वाहा ग्रहण करके और अग्नि नारायण को देती है, और अग्नि नारायण जिस देवता को आहुति दी जाती है उनको उस आहुति को पहुंचाते हैं। अर्थात वो देवताओं का ग्रास है, खाने की वस्तु है। तो अब जब देवताओं को हम भोजन दे रहे हैं स्वाहा के माध्यम से और अग्नि नारायण उनको वहाँ पहुँचा रहे हैं, तो हम जब उसके अंदर धातु डालेंगे तो वो स्वाहा धातु देगी अग्नि नारायण को, और अग्नि नारायण वहाँ धातु खिलाएंगे उनको। तो क्या देवताओं को धातु खिला सकते हैं? अगर आपके मुंह में भी कोई धातु डाले तो क्या आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। इसी प्रकार कोई कपड़ा जला के आपके मुंह में डाल दे, आप खाएंगे कपड़ा? नहीं खाएंगे। तो यज्ञ कुंड में भक्ष्य वस्तुओं की ही आहुति लगनी चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत बड़े महान यज्ञ देखे हैं जिनमें भी कपड़े की ऐसी उटपटांग वस्तुओं की आहुति लगाई जा रही है जो कि अभक्ष्य हैं। अब आप कहेंगे भक्ष्य तो ये शाकल्य भी नहीं है, क्या जो कोई खाता है? परंतु जब यज्ञ नारायण भगवान को दिया जाता है तो यव, जड़ी बूटियाँ, बिल्व फल जो हव्य पदार्थ हैं उनका ही हवन होता है। हर किसी वस्तु का हवन नहीं होता है, और यदि कोई यज्ञ हवन करता है तो उसका नुकसान अवश्य होगा। इस प्रकार आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, अम्बे मात की जय।